एक बार फिर स्वागत है आपका। सफ़र लगातार हमारा जारी है। हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 7 पर। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए यहां से सरिता ने अपनी ताल ठोकी है। यानी दिलचस्प बात यह है कि इस वार्ड से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जो पार्टी है, जो हैदराबाद से चलती है, यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उस पार्टी की भी यहाँ पर मौजूदगी दर्ज हो चुकी है। उसी पार्टी से समर्थित उम्मीदवार सरिता अपनी जो है ताल ठोक रही हैं और अपने विरोधियों को कड़ी चुनौती दे रही हैं। उस चुनाव की पूरी कैंपेनिंग शाहबाज राणा देख रहे हैं। उनके समर्थक यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। हम रास्ते से ऐसे ही गुजर रहे थे, कुछ लोगों से हमने चर्चाएं की, हमने पूछा कि इस वार्ड पर किस तरह का माहौल है। तो यहाँ पर हमने सुनने को मिला कि सरिता यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रही हैं। तभी हमने तुरंत शाहबाज राणा को फ़ोन मिलाया और वो तुरंत दौड़े चले आए। क्षेत्र में थे, कैंपेनिंग कर रहे थे। हमने सोचा अब उनसे भी 2-4 बातें कर ली जाए। इस वक्त प्रत्याशी भी क्षेत्र में घूम रही हैं, लेकिन पूरे चुनाव की कैंपेनिंग शाहबाज राणा के हाथों में है। ये उस चुनाव को जो है अपनी पूरी मजबूती से अपनी टीम के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। सबसे पहले एक चाय की दुकान पर देखिए, ये सभी लोग बैठे हैं और बीच में शाहबाज राणा जी भी हैं। बड़े सादे मिजाज के लगते हैं और बताया जा रहा है कि 17 से 18 साल से इस क्षेत्र में वो जनता की सेवा कर रहे हैं। क्या जनता उनको सरिता के रूप में ये उपहार देने का काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले 2-4 लोगों से हम बात करते हैं कि इस वार्ड पर किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह की तैयारी चल रही है इस वार्ड पर। अब्बा जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद याकूब। किस तरह से जो है इस वार्ड पर तैयारी चल रही है? सरिता कैंडिडेट है यहाँ पर, क्या चल रहा है, क्या माहौल है इस वार्ड पर? यहाँ पर बहुत भारी तैयारी चल रही है सरिता के नाम पर जी। और जनता की भी बहुत तगड़ी मदद मिल रही है जी। और इंशाअल्लाह यहाँ से 20-21 हज़ार वोट हैं, 15 हज़ार पे ये कैंडिडेट उतरी ही है सरिता, जिसको जनता चाह रही है इस मैदान में लाना। और इंशाअल्लाह ये जनता सरिता को बहुत अच्छी मतों से जिताकर यहाँ से सब लोगों के सामने भेजेगी। दलित और मुस्लिम का समीकरण किस तरह बिठाएंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो है ये समर्थित उम्मीदवार हैं। आप लोग ये चुनाव देख रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से जो है सुनने को मिल रहा है? हाँ, यहाँ हमें सब जनता का मतलब आभार मिल रहा है। सब जनता हमारे समर्थक में है और जनता के लिए हमने इन्होंने बड़ी सेवा की है। इस लिहाज से इनको जनता बहुत बेहतरीन सहयोग कर रही है, तो इंशाअल्लाह भारी जीत होगी। क्या समस्याएं हैं इस वार्ड की? ये बहुत लंबा वार्ड लगता है, काफ़ी गांव इसमें आते हैं। क्या समस्याएं हैं इस वार्ड? इसमें समस्या सड़कें, रास्ते, जो गलियां हैं सब बेकार हुई पड़ी हैं। कोई रास्ते पे कोई काम नहीं हुआ। हम इंशाअल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम इस कैंडिडेट से अपने रास्ते और अपनी सड़कें सही कराएंगे और ये हमारे बीच रहेगा और सब रास्ते इंशाअल्लाह ये काम कराएंगे इस जनता के बीच। देखिए, ये बुज़ुर्ग हैं जो लगातार इस चुनाव में शाहबाज राणा के साथ घूम रहे हैं। अब बात करते हैं, एक बुज़ुर्ग और मौजूद है। क्या नाम है चाचा? हनीफ। जब हम यहाँ चाय की दुकान पर आए, हमने यहाँ जानकारी ली, पूछा किस तरह का माहौल है सरिता के रूप में। यहाँ कुछ लोगों ने बताया, तो इस तरह का माहौल है क्षेत्र में, चाह रही है जनता उनको? देखो, सुनीता जो है जी, वो भी शरीफ लड़की है। अच्छा। और शाहबाज राणा जो है ये भी बहुत शरीफ लड़का है। और देखो, विकास चाहते हैं, कोई किसी के साथ बुरा नहीं चाहते। और इंशाअल्लाह ये 15 साल से विकास करते आ रहे हैं पब्लिक का। और पिछले चुनाव में भी ये नंबर 2 पे रहे हैं। यही 15-20 वोटों से हारे थे, नहीं थे पिछले चुनाव में भी जीत गए थे। मगर जब से ही है सब गांव वालों का, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका विकास कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ हिंदू भी साथ हैं और मुसलमान भी साथ हैं, इसलिए जिता रहे हैं। सबका जो माहौल चल रहा है सुनीता को जिताने का चल रहा है। सरिता को जिताने का चल रहा है, क्योंकि लड़की बहुत शरीफ है और जो लड़का है इनके साथ जो समर्थन दे रहा है वो भी बहुत शरीफ है। चलिए, एक भाई साहब और मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? नीटू साहब। नीटू भाई, किस तरह का समर्थन मिला है सरिता को क्षेत्र में? सरिता जी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है साहब यहाँ पे। इसमें चाहे हिंदू या मुसलमान, सभी का सहयोग है। इन्हें पिछले 18 वर्षों से हमारे साथ में मिलकर खड़े हैं। इनमें कोई हिंदू या मुस्लिम वाला पक्षपात वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। आपको सरिता जी के साथ में बहुत
लगन से है। शाहबाज राणा लगातार मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं शहबाज राणा जी। पिछले 18 साल से हमारे बीच में रहते हैं। अच्छा। ये 2 बार बेचारे इलेक्शन हार चुका है, लेकिन इस बात का इन्हें कोई दुख नहीं है। फिर भी अपनी लगातार मेहनत करते रहे। क्या लगता है सरिता अगर चुनाव में जीती तो विकास के नाम पर क्या लगता है? सबका विकास होगा बिल्कुल, सबका विकास जी होगा। जी जी। चलिए आगे बात करते हैं, शाहबाज राणा से बाद में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहादत। किस तरह से देख रहे हैं पूरा वार्ड को? बहुत बड़ा वार्ड है, काफ़ी वोट हैं, प्रत्याशी भी कई हैं। सरिता की किस तरह की दावेदारी है इस वार्ड में? इंशाल्लाह जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ रही, जीत तक जी हाँ, बड़े बड़ा इलेक्शन लड़ रही और आदमी शरीफ हो बहुत, सविता भी और जी शहबाज भी। इंशाल्लाह विकास भी कराओगे और 16 साल तो बहुत पब्लिक की देखभाल कर रहे। इंशाल्लाह जिताऊंगे। बहुत सारा रास्ते देखे हमने, रास्ते में हम गुजर के आ रहे हैं, सब रास्ते हल्की सी बारिश होती पूरे रास्ते खराब सब हो जाते रास्ते हैं। खराब हो रहे हैं। कोई सबसे रास्ता पहले जो यहाँ रहे जिला पंचायत सदस्य रहे, उन्होंने कुछ किया है यहाँ पे? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रास्ते सब खराब हो, सब खराब है। सब खराब। उम्मीद है सरिता अगर चुनाव जीती तो सब कुछ ठीक रहेगा। इंशाल्लाह विकास कराओगे। बहुत बढ़िया औरत हो। चलिए एक भाई साहब और मौजूद। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद शकील। शकील भाई, पूरे वार्ड पर हम घूम रहे हैं, सड़कें खराब, जगह जगह नालियाँ खराब, किसी गांव में पानी की निकासी को खराब, कहीं राशन कार्डों के मसले, ये क्या है इस वार्ड में, क्या चल रहा है? ये वार्ड में यहाँ जी मतलब पिछले जो जिला पंचायत है उसने कुछ नहीं कराया यहाँ जी। हमारे रास्ते गड्ढे, पानी, कीचड़, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बारिश हो जब नहीं जा सकते, उसने कुछ नहीं किया। इनकी मतलब 17-18 साल से भाई शहबाज भी घूम रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनकी बार सरिता आई है, बहुत अच्छी कैंडिडेट है। इनका सबका सहयोग, हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई नहीं, सब उसके साथ में है। इनकी बार सरिता को वोट देंगे। देखिए बरसात का मौसम है, मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां पूरी तेज़ है, चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। चलिए हम बात करते हैं शाहबाज जी। भाई साहब का नाम क्या है? मुंतज़िर भाई। शाहबाज राणा जी लगातार मेहनत करें सरिता के लिए, क्या लगता है क्षेत्र में किस तरह का माहौल है? जी ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया रहेगा? सब बढ़िया रहेगा। चलिए बात देखिए, हमारे साथ शाहबाज राणा इस वक्त मौजूद हैं और इस क्षेत्र में लगातार हमने जो सुनने को मिला कि 17-18 साल इस क्षेत्र में लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। अब इस मेहनत का फल क्या ये जो है ग्रामीण इनको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये पूरा वार्ड इनको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए 2-3 सवालों के साथ हम बात करते हैं। पहला सवाल, इस पूरे वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? आप लगातार घूम रहे हैं, किस तरह का जो है यहाँ पर विकास रुका हुआ है, जिन पर काम होना ज़रूरी है? अगर सरिता जनता ने चुनी और आप लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं तो किस तरह से आप उनके साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे? नालियों का काम है जी, यहाँ सड़कों का काम है, थोड़े बहुत नलके वलके लगने हैं, कुछ भी तो नहीं होता। इसीलिए सरिता को मैदान में उतारी गई है, क्योंकि शहबाज राणा यहाँ कम से कम 18 साल से मेहनत कर रहा है, लोगों की सभी समस्या देख रहा है। ऐसी बात नहीं है, अपनी गाड़ी लेकर रोज़ ही डेली आता है। इसलिए जनता साथ लगी हुई है, सब हिंदू मुसलमान का कोई पक्ष नहीं, सारी जनता उसके साथ है। इंशाल्लाह वोट देगी सब। लगभग इस वार्ड पर कितना वोट है? इस वार्ड पर करीबन 21-22 हज़ार के करीब वोट है। 21-22 के आधार। अच्छा, कुल गांव लगभग कितने पड़ते हैं? करीबन 17 के करीब गांव पड़ रहे हैं। 17 के करीब। अच्छा, यहाँ पर विकास क्यों रुका, विकास क्यों नहीं किया गया? जनता वोट देती इसीलिए देती है ना कि भाई हमारा विकास होगा, सड़कें बनेगी, छोटे छोटे काम होते हैं वार्ड पर, तो ये कैसे हो गया फिर? आज लोग सारे कैंडिडेट ऐसे ही है, जीत जात का घर में बढ़ गए, कोई आगे नहीं देखा, फिर जिताए भी लोग दोनों, कोई ऐसा कैंडिडेट आया नहीं। हमने हार के भी इन लोगों का साथ नहीं छोड़ा। अच्छा, डेली आते हैं, जनता की सेवा डेली करते। जो भी ये बताइए, जो भी कोई बुलाता है उसके घर जाते हैं, चाहे अपना हो या बेगाना हो, अपना हो चाहे बेगाना हो, जो भी बुलाता है उसके घर जाते हैं। अच्छा, दिखने में लगते नहीं शाहबाज राणा के एक बहुत बड़े राजनीतिक होंगे, तो इस तरह से लोगों के अंदर ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब कैसे है? ऐसे ही जैसे मॉल में मेरे आदमी रहते हैं, मैं वैसे ही मॉल में रहता हूँ। कोई ज़्यादा जी लंबी लंबी बातें करना, लंबी लंबी छोड़ना, ऐसे नहीं छोड़ते जी, हम लंबी नहीं छोड़ते। हम तो जैसे मॉल में हमारे आदमी रहते हैं, हम तो पटे कपड़ों में आ जाते हैं। अच्छा शाहबाज राणा जी, हाँ एक बात और बताइए, जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो सारे वादे
जो उम्मीदें जनता ने होती हैं वो सारी भुला दी जाती हैं। क्या शाहबाज राणा भी अगर कल सरिता जीती तो उनके साथ मिलकर क्या ऐसा ही होगा या फिर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा? पूरा खरा उतरा जाएगा, एक बोल जो कह दिया जाएगा वही होगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हाँ, शहबाज राणा जो है ना वो 17 साल से मेहनत कर रहा है, कोई किसी किस्म की कोई लालची बात नहीं। सब कुछ इन्हीं लोगों के लिए होगा, इन्हीं लोगों के पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये मेरे आदमी हैं, मैं मानता हूँ इनको, मेरे हैं, मैं इनका बच्चा हूँ। तो चलिए आखिर में ये बताइए कि आपको इस वार्ड पर चुनाव चिन्ह क्या आवंटन हुआ है? झोपड़ी का निशान हुआ है। अच्छा, झोपड़ी का निशान हुआ है। तो इस झोपड़ी को एक पक्के मकान में तब्दील करेंगे जो आम नागरिकों को, आम वार्ड वासियों को आपको उम्मीदें हैं? मैं तो अपनी झोपड़ी रखूँगा लेकिन लोगों के महल इंशाल्लाह खड़े करवा दूँ। बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो 17-18 साल की मेहनत है, अब जनता उस पर क्या सोचेगी देखिए तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरिता से यहाँ सभी विपक्षियों को कड़ी टक्कर मिलती हुई नज़र आ रही है। चलिए, एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, आखिर में उनसे बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, किस तरह का जो है सरिता का यहाँ पर चुनाव चल रहा है और शाहबाज राणा इनको चुनाव लड़ा रहे हैं? जी जी, बढ़िया माहौल चल रहा है शाहबाज राणा जी का। 18 सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, अब कि इंशाल्लाह पा रहे। युवाओं के लिए क्या होना चाहिए इस वार्ड पर, ये बताइए। युवाओं के लिए सर रास्ता होना चाहिए, कॉलेज में पढ़ने वाले का। रास्ते पे तो सभी चलते हैं, युवा भी चलता है, बूढ़ा भी, जवान भी, औरतें भी, मर्द। लेकिन युवाओं के लिए खास कर क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए क्या कोई खेल का छोटा मैदान होना चाहिए है भाई, कोई ट्रैक दौड़ने के लिए, कोई इस तरीके की चीज़ें? सर कॉलेज होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, और बस तो यही है। तो देखिए, हम वार्ड नंबर 7 पर इस वक्त मौजूद हैं। बरसात का मौसम है, हल्की हल्की फुहारों के बीच, मीठी मीठी बातों के बीच, चाय की चुस्की के साथ लोगों से हमने राय ली। अब इस वार्ड 7 पर कई प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरिता जो इस वक्त चुनाव लड़ रही है और उनको पूरी मजबूती से शाहबाज राणा जो चुनाव लड़ा रहे हैं वो क्या अपनी नैया पार लगा पाएंगे या नहीं। अपनी पूरी टीम के साथ हमने सोचा एक छोटी सी वार्ता उनसे भी कर ली जाए। तो बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। वार्ड नंबर 7 से आगे निकलते हैं। हमारे चैनल जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब, फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।